दिन उसने बैठे बैठे देखा कि मेरा सिर सींग में घुसेगा कि नहीं, नाप का है कि नहीं। तो भैंस बैठी पगुरा रही थी। पगुराना समझते हो? जुगाली। भैंस मुंह नहीं चलाती, भैंस चला रही थी मुंह, जुगाली कर रही थी, पगुरा रही थी। अब ये साहब सोचे कि भैंस को देखूं कि मेरे नाप का इसका सींग है कि नहीं। तो बैठी थी, ये गए और इन्होंने अपना सिर उसके सींगों में डाला कि देखें तो सही कि नाप लग रहा बिल्कुल नाप का है। गए डाला तो सचमुच बिल्कुल इनका सिर अंदर चला गया। फिर ये बाहर ले आया, वाह मैं कह रहा था कि मेरा सिर बिल्कुल इसके नाप का, बिना इंची टिप के मैंने आंखों से नाप लिया, देखा मेरी बात। अब अगली बार उन्होंने फिर डाला सिर और डाला तो भैंस ने भी सिर उठाया और उठाया तो ये साहब फंस गए। और जब फंसे तो भैंस के सिर पे 50 किलो का 70 किलो का आदमी लटका। भैंस घबराई और भैंस खूंटा तोड़ के भागी भागी गांव की तरफ। तो गांव की गलियों से निकले तो साहब लटके। अब भैंस जैसे तैसे अपना सिर का बोझ कहीं जाके पेड़ पे मारे, कहीं जाके जमीन पर रगड़े कि कोई तो निकला। भैंस को क्या पता कि मेरा साहब नाप ले रहा था। अब वो लगा चिल्लाने, बचाओ। अब गांव के लोग जैसे तैसे आए, भैंस को रस्सा वस्सा डाल के रोका, पकड़ा और उसको निकाला। तो वो बाहर से छिल विल गया था, थोड़ा बहुत चोट लग गई। अब सिर निकाला जैसे तैसे। अब गांव के लोगों ने एक ही सवाल किया, भाई साहब ये बताओ। क्या सवाल बनता है? ये बताओ आपका सिर भैंस के अंदर, ये सींग के अंदर गया कैसे? कैसे गया आप बताओ। अब वो आदमी बैठा बैठा उलझने का सोच रहा था कि सुलझने का। ऐसे ही आप लोग बैठे बैठे सोचते रहते, किससे उलझूं, किससे उलझूं, किससे अपनी टंगड़ी फंसाऊं, है ना। कोई बात ना हो तो सास से ही उलझ लो। तो आज से कसम खाओ, प्रतिज्ञा करो कि वे वजह किसी से हम उलझेंगे नहीं। दुनिया तो उलझना ही चाहती है। दुनिया तो मौका चाहिए ना लोगों को। हम क्यों उलझें? हम जगत में उलझे रहेंगे तो जगन्नाथ की तरफ दौड़ेंगे कब, चलेंगे कब, अपनी मंजिल को कब पहुंचेंगे? समझदार व्यक्ति उलझता नहीं है, मूर्ख व्यक्ति उलझता है। आप पड़ोसियों से उलझ गए, रिश्तेदारों से उलझ गए, आप प्रपंच करने लग गए, लड़ाई झगड़ा करने। ये बताओ ये उलझे हो। अब ये बताओ कि ये समझदार व्यक्ति उलझता है? समझदार व्यक्ति चुपचाप अपना काम करता है। मूर्ख व्यक्ति क्या होता है? बात बात में बोलो बोलो उलझता है। तो आप समझदार बनेंगे या मूर्ख? तो आप मैया यहां से उलझेंगे सुलझेंगे। इसलिए ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी चाहे खैर, सबकी खैर। हम क्यों किसी का बुरा चाहेंगे? उलझना नहीं चाहिए। आप सबसे मेरी प्रार्थना है, जीवन ऐसे जियो जिससे हम तो करोड़ों जन्मों से उलझे ही हैं, आज मौका मिला है भगवान का चिंतन करने का, कथा सुन के जिंदगी को सुलझाने का मौका है। तो सुलझा लो, उलझो मत। क्यों आज से हम उलझे नहीं। सुखदेव जी कहते हैं हम उलझना नहीं चाहते। अच्छा आप लोगों ने ब्याह कर लिया, बोलो हाँ। अब करके उलझ गए कि सुलझ गए? आपका हो गया? करोगे?
उलझने के लिए कि सुलझने के लिए? अच्छा, पहले उलझोगे फिर सुलझने का रास्ता। आजकल लोग पहले करते हैं ब्याह, उलझ गए, अब फिर कोर्ट के चक्कर लगाते हैं। बताओ वकील साहब कैसे सुलझें? 2-5 लाख में निपटारा कराओ। बोलो हाँ, पहले उलझ गए और फिर सुलझने का। जिंदगी में उलझन नहीं होनी चाहिए। कोशिश करो जिंदगी बिंदास जियोगे। हम यहाँ 84 लाख योनियों में उलझे हुए, आज मौका मिला है सुलझने का। ऐसी भक्ति करो। अच्छा बताओ, मीराबाई सुलझ गई कि उलझ गई? कबीरदास जी उलझ गए कि सुलझ गए? रैदास जी उलझ गए कि सुलझ गए? बोलो, ये सब सुलझ गए। आप कब सुलझोगे? अब मैया बुढ़ापा आया, धीरे धीरे सबसे सारी गांठें खोलो, सारी गांठें खोलो और अब मुक्ति की ओर चलो। किसकी ओर चलेंगे? मोक्ष की ओर, मुक्ति की ओर। अब उलझना नहीं है। सुखदेव जी बोले मैं नहीं उलझता। ऐसे सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। सूत जी आए नैमिषारण्य में, शौनकादि ऋषियों ने कहा महाराज आपकी जय हो, पर ये बताओ आप क्यों आए? अर्थात आप आए हैं हमें कथा सुनाइए। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। हमें ऐसी कथा सुनाओ कि हमारी भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े। सूत जी ने कहा अच्छा ठीक है, हम आपको सुनाते हैं। भक्ति बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, वैराग्य बढ़ेगा। सुनो, भागवत देवताओं को भी दुर्लभ है। स्वर्ग के राजा भी अमृत का कलश लेकर आए, कहा हमें भागवत सुनाओ। सुखदेव जी ने उनको भागवत नहीं सुनाई। ये भागवत नारद जी ने भक्ति महारानी को सनकादियों के द्वारा जब सुनवाई तो भक्ति का दुख दूर हो गया। भागवत कौन सुनता है? देवता तरसते हैं। और भक्ति ज्ञान वैराग्य का भी दुख दूर भागवत सुनकर ही होता है। ये वो भागवत जी जो आप सुन रहे हैं। अच्छा, यहां एक सवाल खड़ा हुआ। सनकादियों से नारद जी ने प्रश्न किया। नारद जी ने कहा महाराज ये बताओ, भागवत सुनने से पुण्यात्मा की तो मुक्ति हो जाएगी, क्या पापी व्यक्ति भागवत सुन के तर सकता है? माना कि हम बहुत बड़े पापी हैं, तो पापी तो हैं, अब क्या करें कि पाप समाप्त हो जाए? भाई पाप हमने माना कि कर लिए, अब कर तो लिए, अब क्या करें कि ये पाप कट जाएं? तो मैया पाप कट जाएं, क्या करें? क्या करें कि पाप समाप्त हो जाएं? अच्छा बताओ, अंधकार समाप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? हैं? प्रकाश कर दीजिए, दिया जला दीजिए, अंधकार मिट जाएगा। जैसे दीपक जलाने से अंधकार समाप्त होता है, ऐसे भागवत सुनने से पाप समाप्त हो जाता है और व्यक्ति हो जाता है निष्पाप। अच्छा सुनो, कोई पाप से मुक्त हुआ तब कहा ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गिगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गिगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। बोलो हाँ, कितना भी बड़ा पापी हो, वह पापी किससे मुक्त होगा? बोलो, कोई हुआ
अब इसकी एक कथा सुनाई, सुनो। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था। उस गांव में एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी का नाम था आत्मदेव। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। आत्मदेव जी के कोई संतान नहीं थी। संतान की कामना के लिए बहुत पूजा की, पाठ किया, जप किया, तप किया, पर कोई संतान नहीं हुई। तब लोगों ने ताने मारने स्टार्ट कर दिए, देख तेरे बेटा नहीं है, तेरा बेटा नहीं है, तेरा बेटा नहीं है। आत्मदेव जी को बड़ा बुरा लगा कि सब मुझे ताने मारते हैं। एक दिन जंगल चले गए, बोले मैं आत्महत्या कर लूंगा। आत्मदेव जी आत्महत्या करने चले। एक बड़ी चट्टान पर खड़े हो गए, ऊंचाई पर। वो कूदना चाहते थे कि मर जाऊंगा तो लोग ताने नहीं मारेंगे। तभी एक संत जी ने देखा कि कोई आत्महत्या करना चाहता है, तो एक संत जी अकस्मात प्रकट हो गए। क्योंकि आत्मदेव जी ने भक्ति की, तो भक्ति कभी मिथ्या तो होगी नहीं, उसका फल तो मिलेगा। तो भक्ति के प्रभाव से एक संत जी ने रोका, अरे रुको रुको रुको, क्या हुआ? हे ब्राह्मण देव, ये क्या कर रहे हो आप? मैं देख रहा हूं तुम आत्महत्या करने का प्रयास कर रहे हो। आत्महत्या करना पाप होता है। तो संत के चरण पकड़ के आत्मदेव जी रोने लगे, महाराज मैं क्या करूं? मुझे कोई बेटा नहीं है, बड़ा पूजा पाठ जप तप खूब किया, संतान नहीं है। संत जी बोले राम 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 राम। मुझे तो लगा कि तू भगवान के लिए तड़प रहा होगा, रो रहा होगा, पर तू बेटे के लिए तड़प रहा है। अब यहां संत जी ने जो बात कही, आप कहो तो मैं जरा सी सुना दूं आपको। संत जी ने कहा कि आत्मदेव तू बेटे के लिए रो रहा है, अच्छा ये बता बेटे को पा करके तू क्या करेगा? बोले मैं सुखी हो जाऊंगा। अच्छा एक बात बताओ, बेटे से सुख मिलता है या नहीं? उत्तर मिलता है। बेटे का भी अपना एक सुख है, बेटी का भी अपना एक सुख है, पत्नी का भी अपना एक सुख है, पति का भी अपना एक सुख है, पैसे का भी अपना एक सुख है। पर एक बात बताओ, पति पत्नी बेटा बेटी और पैसा, ये 5 सुख हो गए? बोलो हाँ। धन का सुख, संपन्नता का, धन का सुख, और पत्नी का पति का सुख, बेटे का बेटी का सुख। अच्छा बताओ ये 5 सुख हो गए, बताओ सबसे बड़ा सुख कौन सा है? ये मैया बताएंगी, हमारी चश्मा वाली मैया पीली। बताओ मैया सबसे बड़ा सुख क्या है? इतना टाइम नहीं है मेरी माँ। सबसे बड़ा सुख आप बताओ सब लोग। हाँ सही है। अच्छा एक बात बताओ, मीराबाई ने कौन सा सुख पाया? पति का, पुत्र का, पुत्री का, पैसे का, या भक्ति का? इसलिए कहता हूं संसार का हर सुख एक तरफ और भगवान की प्राप्ति का सुख एक तरफ। भगवान के भक्ति का, प्राप्ति का, इससे बड़ा सुख कोई हो सकता है? लेकिन संसार का सुख इतना अच्छा है कि ये अपने में फंसा के रखता है भगवान की ओर बढ़ने। इसलिए बूढ़ी बूढ़ी मैया क्या माला जपती है? मेरा पोता, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा बेटा। ये भी तो एक सुख है, वरना ये बूढ़ी मैया माँ भगवान का नाम जप के अपना कल्याण ना कर लेती।
जो पोता पोता जब के अपनी दुर्गति कर रही है। बोलो, ये संसार का सुख इतना मीठा है, इतना मीठा है। ये भैया सो गए, जगाओ, गए गए गए। राम राम। सो 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 सो। ये भी एक सुख है, मस्त। अच्छा है। ये भी एक सुख है, सोने का सुख, निद्रा। इसलिए 6 महीने सोता था। कौन? सोने का भी अपना सुख है। रजाई ओढ़ सो जाओ। बोलो हाँ। अच्छा सुनो, संसार में सारे, अच्छा संसार में सुख क्यों है? संसार में सुख क्यों है? मैया लॉलीपॉप ना होता तो आप बच्चों को बुद्धू कैसे बनाती? लॉलीपॉप से क्या होता है बच्चों को? मैया पकड़ा देती है लॉलीपॉप, बच्चा लॉलीपॉप चूसता है और मैया जाके अपना काम कर लेती है। बोलो हाँ। बच्चे को पकड़ा दिया लॉलीपॉप, वो चूस रहा है और माँ गई और अपना काम धाम कर रही है। तो ये लॉलीपॉप बच्चों को बुद्धू बनाने के लिए है कि नहीं? बोलो हाँ। पर बच्चों को लगता है मजा आ रहा है, मीठा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अब बच्चों को ये बात तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक उनके बच्चे नहीं होंगे। बोलो हाँ। लॉलीपॉप से बुद्धू बनाया जाता है, ये बात बच्चों को कब तक समझ में नहीं आएगी? जब तक उनके बच्चे नहीं होंगे। ऐसे ही है, संसार का सुख क्या है? लॉलीपॉप। भगवान अपने से दूर करने के लिए संसार का सुख देते हैं। भगवान संसार का सुख एक तरफ रख देते हैं और अपने आप को दूसरी तरफ रख देते हैं। एक तरफ लॉलीपॉप रखा है, दूसरी तरफ माँ बैठी है, सामने बच्चा है। अब ये बच्चे को डिसाइड करना है कि लॉलीपॉप की तरफ बढ़ेगा कि माँ की तरफ बढ़ेगा। बोलो, बच्चा किसकी तरफ बढ़ता है? बच्चा अपनी माँ छोड़कर किसकी तरफ भागा? लॉलीपॉप की तरफ। वो लॉलीपॉप में सुख ढूंढ रहा है, मजा ढूंढ रहा है। जबकि माँ होगी तो ऐसे सैकड़ों लॉलीपॉप होंगे, और माँ ही नहीं होगी तो लॉलीपॉप का करोगे क्या? ऐसा ही है कि भगवान होंगे तो संसार का हर सुख खूब होगा, भगवान ही नहीं होंगे तो संसार के सुख का करोगे क्या? इसलिए संसार अपनी ओर खींचता है। संसार में सुख क्यों है? ताकि आप उलझे रहें। मीरा जैसे लोग संसार के सुख को छोड़कर जब आगे भगवान की ओर बढ़ते हैं, तब सदियों तक लोगों की जबान पर मीरा का नाम होता है। युगों युगों तक लोग शबरी को याद करते हैं, क्योंकि शबरी ने संसार के सुख को नहीं चुना, उन्होंने भक्ति के सुख को चुना है। मैया, चुनाव तो आप भी कर सकती हो। संसार का सुख चुनना है या भक्ति का सुख चुनना है? आप लोग चुनती क्या हो? बुढ़ापा आ गया, हाथ में डंडा आ गया, फिर भी मैया मेरा पोता, बड़ा सुख मिल रहा, पोता मेरा, पोती मेरा, उलझी रहो। फिर खाना वहां डंडे यमदूत के, तब आएगी अक्कल। कह रहे हैं कर लो भजन, कह रहे हैं लगा लो मन भगवान में, लेकिन नहीं। देखो मैया, देखो कैसे मोबाइल चला रही है, ऐसे नीचे रख के। हाँ, सुनो, समझदार वो है
जो संसार के लॉलीपॉप में उलझता, बेवकूफ वो है जो संसार में, संसार इतना अच्छा है ना साहब, भगवान ने इतना सुख भर दिया है संसार में। बोलो हाँ, संसार में इतना सुख है कि रावण जैसा ज्ञानी स्त्री के सुख के लिए पागल हो गया। बोलो हाँ, रावण जैसा ज्ञानी किसके लिए पागल हो गया? स्त्री के सुख के लिए। ज्ञानियों की बुद्धि भी मारी जाती है, संसार में इतना सुख है। स्त्री का सुख, पुरुष का सुख, ये सुख के लिए ही ना लोग, पुरुष कितने पुरुष वैश्याओं के पास जाते हैं पैसे दे दे के। इसलिए ये जगत इतना सुख वाला है कि आपका जी ही नहीं करता, चित्त नहीं लगता भगवान की तरफ, क्योंकि भगवान की ओर चलने में थोड़ा परिश्रम है। अब परिश्रम कौन करे? सबको मजा चाहिए, आनंद चाहिए, उलझे रहो। इसलिए नरक भरे हैं, स्वर्ग वैकुंठ खाली है। आप ही बताओ कि लोगों का मन किस तरफ ज्यादा है? चलो जवानी में मन लगा आपका, जगत में कोई बुरी बात नहीं, ठीक है, लगता है, पर जरा सोचिए ना, संसार का सुख बूढ़े बूढ़े स्त्री पुरुषों को बेवकूफ बना रहा है। जो मैया कल मरने वाली है, बिल्कुल बुढ़ी से बुढ़ी, उसका भी मन लगा है अभी रुपया में, उसका भी मन जगत में। ये नहीं कि चित्त बैठ के राम राम जप ले क्योंकि कल मर जाएगी, चिंतन करे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नहीं, अभी कल मरना है, पर आज भी उसका मन संसार में ही उलझा है। बताओ इससे बड़ी माया क्या होगी? ये सदगति है या दुर्गति है? बोलो मैया, ये संसार तो मिल गया आपको और संसार चलता रहेगा निरंतर। तुम अपने चित्त को यहां ना उलझाओ। कोई साथ ना देगा, पोता पोता कर लो, पोता थोड़ी साथ निभाएगा। मैया सच बताओ, आपका साथी कौन है? बेटा बेटी, पोता पोती, पैसा, कौन? हाँ, छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। बात समझ में आई? तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना 2 घड़ियां, यमदूत पकड़ कर तुझको फिर डालेंगे हथकड़ी। कौन छुड़वाएगा? कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। जिसके लिए तुम मर रही हो, रो रही हो, आप रो रहे हैं या रो रही हैं, ये सब कहां तक के साथी हैं? ये सब शमशान तक के साथी हैं। बोलो हाँ। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार
कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना दो घड़ियां। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न दो घड़ियां। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना दो घड़ियां। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न दो घड़ियां। यमदूत पकड़ कर तुझको फिर डालेंगे हथकड़ियां। यमदूत पकड़ कर तुझको फिर डालेंगे हथकड़ियां। कौन छोड़वाएगा, कोई न साथी तेरा साथ